हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। तो इनको अपन विस्तार से देखेंगे और कौन कौन सी छतरी कहाँ है, ये संपूर्ण व्याख्या सहित अपन देखेंगे। तो दोस्तों, छतरियाँ शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये छतरियाँ होती क्या हैं, कि जो छतरियाँ हैं वह राजस्थान में होती क्या हैं। तो दोस्तों, ये छतरियाँ हैं, जैसे कोई शासक है तो उसके मरने के बाद उसकी स्मृति में जो स्मारक बनाया जाता है वह छतरियाँ कहलाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी हैं ये। तो दोस्तों, पहले नंबर पे लेते हैं आहड़ की छतरियाँ। आहड़ की छतरियाँ, आहड़ की छतरियाँ। और दोस्तों, आहड़ की जो छतरियाँ हैं, तो आहड़ कहाँ है, तो आहड़ है उदयपुर में। तो आहड़ की जो छतरियाँ हैं वह उदयपुर ज़िले में हैं। आहड़ की छतरियाँ उदयपुर ज़िले में हैं। और ये किसकी हैं, तो आहड़ मतलब उदयपुर, तो उदयपुर मतलब मेवाड़। तो ये मेवाड़ राजवंश से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का क्या है, शाही शमशान स्थल है। और इन्हें महासतियाँ का टीला भी कहा जाता है। यानी आहड़ की जो छतरियाँ हैं उनको महासतियाँ भी कहते हैं। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह प्रथम की जो छतरी है, यहाँ स्थित छतरियों में प्रथम और सबसे पुरानी छतरी है। यानी महाराणा अमर सिंह, यानी महाराणा जो प्रताप थे उनके बेटे महाराणा अमर सिंह हैं, उनकी जो छतरी है यह सबसे प्रथम और सबसे पुरानी छतरी है। और महाराणा प्रताप के बाद सभी शासकों की छतरियाँ यहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी यहाँ नहीं है। महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं अमर सिंह, उनकी छतरी यहाँ है। और अमर सिंह प्रथम के बाद सभी शासकों सभी शासक हुए हैं उदयपुर में, मेवाड़ में, उन सभी की जो छतरियाँ हैं वह यहाँ स्थित हैं। और दोस्तों, जो महाराणा प्रताप की छतरी है वह है बारडोली उदयपुर में। यानी महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली उदयपुर में। तो आप पहला ये कंसेप्ट याद रखना कि आहड़ की छतरियाँ हैं स्थित कहाँ हैं, तो आहड़ उदयपुर में, मेवाड़ की सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान स्थल है। इन्हें महासतिया भी कहते हैं। और महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी यहाँ इसी छतरियों में क्या है, प्रथम और सबसे पुरानी। और महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में है। तो दोस्तों अब इससे आगे बात करते हैं। आगे है गैटोर की छतरियाँ। इन 2 नंबर पर आ जाती हैं गैटोर की छतरियाँ। और दोस्तों, गैटोर की जो छतरियाँ हैं वह नाहरगढ़ यानी जयपुर में स्थित हैं। और दोस्तों, एक आता है नाहरगढ़ का किला। यानी नाहरगढ़ का जो किला है वह भी जयपुर में स्थित है। यह सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और किससे, तो मराठों से बचने के लिए, यानी मराठा जो आक्रांता थे उनसे बचने के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो गैटोर की छतरियाँ हैं, ये नाहरगढ़ जयपुर में स्थित हैं। और जयपुर के कछवा वंश, तो जयपुर में जो शासन, कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो कछवा जो राजवंश है उसका शाही शमशान स्थल है और छतरियाँ हैं। और इनमें सबसे सुंदर जो छतरी है वह जयपुर के संस्थापक यानी महाराजा सवाई जयसिंह की है। यानी सबसे सुंदर छतरी किसकी है, तो महाराजा सवाई जयसिंह की छतरी है। और सवाई जयसिंह ने जयपुर को कब बसाया था, तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। तो अगला है कि महाराजा सवाई जयसिंह के लगभग सभी शासकों की छतरियाँ यहाँ स्थित हैं। कि महाराजा सवाई जयसिंह के लगभग जो सभी शासक हैं उनकी छतरियाँ कहाँ हैं, तो गैटोर में हैं। विशेष क्या है इसमें कि सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वह जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में जय निवास उद्यान में स्थित है। यानी सभी सवाई ईश्वरी सिंह जो है उनको छोड़कर सभी शासकों की जो छतरियाँ वह तो गैटोर में हैं। लेकिन सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वह जयपुर के सिटी पैलेस, जयपुर का जो सिटी पैलेस है दोस्तों, उसमें जय निवास उद्यान में क्या है, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। तो अगला है अपना केसरबाग की छतरियाँ। तो दोस्तों, केसरबाग की जो छतरियाँ हैं वह हैं बूंदी में। केसरबाग की छतरियाँ कहाँ हैं, तो केसरबाग की छतरियाँ हैं बूंदी में। यानी बूंदी राज परिवार से संबंधित यहाँ कितनी 66 प्रकार की क्या हैं, छतरियाँ हैं। यानी बूंदी राज परिवार से संबंधित कितनी 66 प्रकार की यहाँ छतरियाँ हैं, केसरबाग बूंदी। सबसे प्राचीन महाराजा कुमार दूदा की जो दूदा हैं उनकी तथा सबसे नवीन महाराव राजा विष्णु सिंह की छतरियाँ हैं। यानी सबसे प्राचीन दूदा की है और सबसे नवीन है राजा विष्णु सिंह की। अगला है कि इन छतरियों पर राजाओं के सती हुई रानियों की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं।
तो दोस्तों ये पहली ऐसी छत्रियाँ हैं जहाँ पर राजाओं की सती हुई जो रानियाँ हैं, यानी राजाओं की सती हुई जो रानियाँ हैं उनकी मूर्तियाँ भी क्या है, उत्कीर्ण हैं। तो ये एक नया फैक्ट है। अगला है कि बड़ा बाग की छतरियाँ। तो दोस्तों बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं यह जैसलमेर में स्थित हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में, और जैसलमेर में किसका शासन था, तो भाटी, जो भाटी शासक हैं उनकी छतरियाँ यहाँ स्थित हैं। यह जैसलमेर के महाराजाओं के शाही शमशान घाट हैं, जिसकी शुरुआत जयसिंह द्वितीय से हुई थी। जिसकी शुरुआत जयसिंह द्वितीय से हुई थी। तो बड़ा बाग की छतरियाँ हैं जैसलमेर में। और कौन सी शासक, भाटी शासक। और पाली वालों की छतरी जैसलमेर में। पाली वालों की जो छतरी है वह जैसलमेर में है। और दोस्तों एक आता है पलाया झील। पलाया झील जो है वह भी जैसलमेर में है, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनवाई गई थी। तो यह आप याद रखना। अगला है दोस्तों कि मंडोर की छतरियाँ हैं जोधपुर में, यानी जोधपुर के राठौड़ राजवंश की जो छतरियाँ हैं वो मंडोर की छतरियाँ हैं। और सबसे प्राचीन छतरी है राव गंगा की छतरी। राव गंगा यानी राव गंगा की छतरी क्या है, सबसे प्राचीन छतरी है। और राव गंगा कौन थे, तो दोस्तों ये राव गंगा है जो राव मालदेव हैं उनके पिता थे। राव मालदेव के पिता थे राव गंगा। राव मालदेव के पिता कौन थे, तो राव गंगा थे। और राव मालदेव ने अपने पिता की क्या करती थी, हत्या कर दी थी। तो मारवाड़ का जो पितृहंता है वह राव मालदेव को कहा जाता है, यानी राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। और ये मालदेव वही हैं 52 युद्धों के विजेता। तो जो मारवाड़ है उसमें यहाँ सबसे बड़ी छतरी है अजीत सिंह की, यानी अजीत सिंह की जो छतरी है दोस्तों ये सबसे बड़ी है। अगला है कि पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ हैं। पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ हैं, तो दोस्तों ये भी जोधपुर में हैं। जोधपुर महारानियों की छतरियाँ हैं, यानी पंचकुंडा की छतरियाँ हैं, ये जोधपुर महारानियों की छतरियाँ हैं। और रानी सूर्य कंवर की 32 स्तंभों वाली छतरी सबसे बड़ी और भव्य है, यानी रानी सूर्य जो कंवर है उसकी 32 स्तंभों वाली छतरी क्या है, सबसे बड़ी और सबसे भव्य है। महाराजा मानसिंह की महारानी बटियानी जो रानी है उसकी छतरी ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। और दोस्तों ये महाराजा मानसिंह ये किससे, नाथ संप्रदाय से क्या थे, संबंधित थे। यानी नाथ संप्रदाय जो उसकी जो प्रधान पीठ है, तो दोस्तों ये नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में आती है। और ये नाथ संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। कौन थे, महाराजा मानसिंह। तो इनकी जो महारानी बटियानी रानी है उनकी छतरी ऊंचे चबूतरे पर कहाँ बनी हुई है, पंचकुंडा में बनी हुई है। तो मंडोर की छतरियाँ और पंचकुंडा की छतरियाँ ये दोनों जोधपुर में हैं। अगला है देवी कुंड की छतरियाँ। तो दोस्तों देवी कुंड की जो छतरियाँ हैं वह हैं बीकानेर, यानी बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल है। बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल है। और कल्याण सागर तालाब के किनारे ये स्थित है देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर। और यहाँ राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक के राजाओं और उनकी रानियों और कुंवरों आदि की स्मारक या छतरियाँ हैं। और दोस्तों ये डूंगर सिंह वही हैं जिनके काल में जो बीकानेरी भुजिया है उसकी शुरुआत हुई थी, डूंगर सिंह के काल में। अगला है, और बीकानेर में ही है, यहाँ स्थित अन्य प्रमुख छतरियाँ हैं, जैसे महाराजा गंगा सिंह की छतरी, महाराजा गंगा सिंह की छतरी, और शार्दुल सिंह की छतरी है, और बीकाजी की छतरी, राव कल्याणमल की छतरी, और महाराजा सूरज सिंह की छतरी सबसे भव्य छतरी है। अगला है दोस्तों छार बाग, या जिसे छत्र विलास कहते हैं, यानी छार बाग या छत्र विलास की जो छतरियाँ हैं वह कोटा में स्थित हैं। छार बाग या छत्र विलास की छतरियाँ कोटा में स्थित हैं। और कोटा में कौन से शासक थे, तो हाड़ा शासक की छतरियाँ यहाँ स्थित हैं। इन छतरियों की जो प्रमुख विशेषता है कि इन पर हाथी की प्रतिमा लगवाई जाती थी। इन छतरियों की क्या विशेषता है, यानी हाथी की जो प्रतिमा है इन छतरियों पर लगवाई जाती थी। तो इनमें एक विशेषता आती है। अगला है दोस्तों टहला या नैडा की छतरियाँ। टहला या नैडा की छतरियाँ। तो दोस्तों नैडा की छतरियाँ ये कहाँ है, अलवर में। और ये क्वेश्चन खूब बार पुटअप हुआ है कि नैडा की छतरियाँ किस जिले में हैं, तो नैडा की छतरियाँ हैं वह अलवर जिले में हैं। सरिस्का वन क्षेत्र अलवर में ये स्थित है। इन छतरियों में मिश्र जी की जो छतरी है वो प्रसिद्ध है और 8 खंभों पर क्या टिकी हुई है।
और मुख्य विशेषता, छतरी पर दशावतार का चित्रण हुआ है। दशावतार, छतरी पर दशावतार का चित्रण हुआ है। तो टहला या नड्डा की छतरियाँ कहाँ हैं? तो ये अलवर में स्थित हैं। अलवर की अन्य छतरियों की अगर बात करें तो मूसी महारानी की छतरी, जिसे 80 खंभों की छतरी कहते हैं। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी है। और राजा बख्तावर सिंह की छतरी है। और फतेह गुंबज की छतरी ये यहाँ कहाँ है? तो ये अलवर में है। दोस्तों एक है आंतेड़ की छतरी, यानी आंतेड़ की जो छतरियाँ हैं ये अजमेर में स्थित हैं और जिनका निर्माण विक्रम संवत 1489 में 1489 ईस्वी में करवाया गया था। और यह छतरियाँ जैन संप्रदाय से क्या है? संबंधित हैं। यानी आंतेड़ की जो छतरियाँ हैं वह जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। और हॉलैंड की चित्रकार मेरियम बर्गर ने इन छतरियों के भित्ति चित्रण का उल्लेख भी किया है। हॉलैंड की जो चित्रकार है मेरियम बर्गर, छतरियों की भित्ति चित्रण का क्या किया है? उल्लेख किया है। अगला फैक्ट है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों 84 खंभों की जो छतरी है वह कहाँ है? देवपुरा बूंदी। 84 खंभों की छतरी है देवपुरा बूंदी में है। और इसका निर्माण तो 1683 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवा गुज्जर की याद में इसका निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन खूब बार पुटअप हुआ है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ये बूंदी में है। और जो रानी नाथावती हैं उससे ये क्या है? संबंधित है। और यह छतरी भगवान शिव को क्या है? समर्पित है। यह 2 मंजिला छतरी 84 खंभों पर टिकी होने के कारण ही इसे 84 खंभों की छतरी के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये 2 मंजिला छतरी है और 84 खंभों पर क्या है? टिकी हुई है। और विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी वास्तुकला का क्या है? नायाब नमूना है। विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों ये 84 खंभों की छतरी। और कहाँ है? तो देवपुरा बूंदी में यह है। दोस्तों चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी छतरियाँ कहाँ पर हैं। तो शुरू से लेते हैं कि आहड़ की छतरियाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों आहड़ की छतरियाँ हैं आहड़ उदयपुर में। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का क्या है? शाही संस्थान स्थल है। इन्हें महासतिया कहते हैं। और अमर सिंह प्रथम से लेकर सभी शासकों की छतरियाँ यहाँ हैं। महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली उदयपुर में। गैटोर या नारगढ़ जयपुर में है। जयपुर के कछवार राजवंश का क्या है? शाही शमशान स्थल। और इसमें विशेष क्या है? तो ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वह जयपुर के सिटी पैलेस में जय निवास उद्यान में स्थित है। केसर बाग की छतरी ये बूंदी में है। बड़ा बाग की छतरी यह जैसलमेर में स्थित है। बड़ा बाग की छतरी। मंडोर की छतरियाँ यह जोधपुर में है। और पंचकुंडा की छतरियाँ तो यह जोधपुर महारानियों की छतरियाँ हैं। पंचकुंडा की छतरियाँ दोनों जोधपुर में है, मंडोर और पंचकुंडा। देवीकुंड की छतरियाँ यह बीकानेर परिवार से संबंधित हैं। और इनमें शार्दुल सिंह की छतरी बीकाजी की, कल्याणमल की और सूरज सिंह की छतरी भव्य छतरी है। छारबाग या छत्रविलास कोटा में स्थित है, हाड़ा शासक से संबंधित है। अगला है टहला या नेडा, तो यह है अलवर क्षेत्र में स्थित है। अलवर में अन्य मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी, बख्तावर सिंह और फतेह गुंबद छतरी। आंतेड़ की छतरी तो दोस्तों यह अजमेर में है, जैन संप्रदाय से क्या है? संबंधित हैं। और हॉलैंड की चित्रकार मेरियम बर्गर ने छतरियों के भित्ति चित्रण का क्या उल्लेख किया है? 84 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में है। राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, भगवान शिव को समर्पित है। और 84 खंभों की छतरी वास्तुकला का क्या है? नायाब नमूना है, विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी कुछ राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।